Hello everyone, welcome again to the Electric Engineering Academy. So today we discuss single phase semi control rectifier with R load. Okay, हम semi control rectifier in symmetrical mode and asymmetrical mode both type of discuss कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं R लोड के साथ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हमने आपको बताए थे कि R लोड, RL लोड, RE लोड, RLE लोड क्या होते हैं. तो लोड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कौन सा लोड लगा है तो किस तरीके का हमारा कंडक्शन होगा, किस तरीके का वर्क होगा, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. हमने कई बार इसको डिस्कस किया है. सिंपल आपको लोड की प्रॉपर्टी भी बताई थी. फिर हमने हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ाए हैं, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ाए हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. तो मैं इसको भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो इसको भी हम बता देते हैं कि सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर अगर डिफरेंट टाइप के लोड लगे हैं तो क्या होगा. ओके, तो हम आज आर लोड डिस्कस करने वाले हैं. हम थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि हम अब ये मान के चल रहे हैं कि आप ये सारे लोड्स अच्छे से समझ चुके हैं. तो अगर किसी ने पहले प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो प्रीवियस क्लास देख लें, क्योंकि सारी चीजें लिंक रहती हैं. अगर आप प्रीवियस क्लास देख के आएंगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो सबसे पहले आर लोड है. तो आर लोड की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, आर लोड में वोल्टेज कभी भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव नहीं जाता है. ओके, क्योंकि अगर वोल्टेज नेगेटिव जाता है तो करंट भी नेगेटिव जाता है. और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं और सेमी कंट्रोल है तो यहाँ पे क्या यूज होंगे, थारिस्टर और रेक्टिफायर दोनों यूज होंगे. ठीक है. और जो एससीआर है एंड डायोड, ओके, एससीआर और डायोड हमारा क्या है, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर है तो यहाँ पे एससीआर भी होंगे और क्या होंगे, डायोड भी होंगे. तो एससीआर एंड डायोड बोथ आर यूनिडायरेक्शनल स्विच. दोनों ही कैसे हैं, यूनिडायरेक्शनल स्विच हैं. ठीक है. यूनिडायरेक्शनल स्विच का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करते हैं. ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ आर लोड, इन केस ऑफ आर लोड वी नॉट नेवर बिकम्स नेगेटिव. आउटपुट वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ओके, वी नॉट नेवर बिकम नेगेटिव बिकॉज देन आई नॉट लेस देन जीरो. आई नॉट भी क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा. ओके, और हम क्या बोलते हैं, एससीआर एंड डायोड डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट. एससीआर और डायोड दोनों ही क्या करते हैं, नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि वी नॉट कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर वी नॉट नेगेटिव होगा तो आई नॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. और हमारा जो सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर है, यहाँ पे जो डिवाइसेस लगी हैं वो कौन सी लगी हैं, एससीआर और डायोड लगे हैं. तो एससीआर और डायोड जो है नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ओके, हम जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हैं पढ़ते हैं उसमें हम जो लेके चलते हैं सर्किट, वो हम कौन सा लेके चलते हैं, सिमेट्रिकल टाइप का. ओके, तो सिमेट्रिकल टाइप जो है इसमें हमारा क्या है, एक लेग में एक थारिस्टर होगा और एक क्या होगा, डायोड. दूसरे लेग में क्या होगा, एक थारिस्टर और एक डायोड. सिमेट्रिकल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके से था, आप लोग पढ़ चुके हैं. लोड हम कौन सा लेके चल रहे हैं, आर लोड, प्लस माइनस वी नॉट और ये आई नॉट, T1, D2, T3, D4. ओके, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस माइनस. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, प्लस यहाँ पे माइनस है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक. तो T1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बाइस. T1 और D2 क्या हो जाएंगे, हमारे फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे. तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइस होते वैसे ही क्या हमारा थारिस्टर कंडक्ट करने लगेगा या डायोड कंडक्ट करने लगेगा. तो डायोड हमारा कंडक्ट करने लगता है. जैसे ही हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है वैसे ही हमारा डायोड क्या होता है, कंडक्ट करने लगता है. लेकिन हमारा थारिस्टर कंडक्ट नहीं करता है. थारिस्टर क्या होगा, कुछ देर बाद कंडक्ट करेगा. कब कंडक्ट करेगा, जब हम उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करा देंगे. ओके, तो सपोज हमने माना कि अल्फा एंगल पे हमने उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई, तो हमारा T1 जो है वो स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट अल्फा. ओके, T1 जो है वो हमारा अल्फा एंगल से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. ओके, तो
T1 जो है हमारा वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा कहाँ से? अल्फा से। तो हमारा भले D2 जो है वो हमारा 0 से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बट इसको कुछ ना कुछ पाथ तो चाहिए, तभी तो वो कंडक्ट करेगा। हमारा क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? डिवाइस कंडक्ट करती है। तो T3 ऑफ है, D4 ऑफ है, T1 ऑन है, तो क्या D2 कहाँ काम करेगा? अकेले थोड़ी डांस करने लगेगा। तो D2 क्या रहेगा? हमारा ऑफ रहेगा। ओके, तो T1 जो है हमारा, T1 और D2 ये हमारे अल्फा से लेके पाई तक क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा हमारा? ये माइनस और ये प्लस। ओके, T3 एंड D4 क्या होंगे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। कहाँ? पाई से लेके 2 पाई तक। अगेन वही, क्या T3 जो है वो पाई से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं कराई है। ओके, तो सपोज हमने T3 को पाई प्लस अल्फा पे फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई है, तो T3 कंडक्ट करेगा पाई प्लस अल्फा से। ठीक है, तो T3 और D4 कंडक्ट करेंगे पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। ओके, तो बीच का जो बचा हमारा पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक, इस टाइम पे कौन कंडक्ट करेगा? क्या कोई कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाई से अल्फा से पाई तक की बात आई, उसके बाद पाई से 2 पाई की बात आई, तो जैसे ही हम पाई पे आएंगे तो हमारे माइनस प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज हो जाएगा हमारा। ओके, और V नॉट हमारा क्या हो सकता है? नेगेटिव जा नहीं सकता, क्योंकि आर लोड है। अगर V नॉट नेगेटिव जाएगा तो आई नॉट भी क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे लोड कौन सा है? आर है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो होना कंपलसरी नहीं है, जैसा हमारा हाईली इंडक्टिव लोड में था। तो इस टाइम पे कोई भी हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, तो जब ये कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा? V नॉट बराबर माइनस VS, IS बराबर माइनस I नॉट। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? V नॉट बराबर VS, IS बराबर I नॉट। ओके, इनकी वेवफॉर्म देख लेते हैं हम। तो हम बात करें अल्फा से लेके पाई तक, V नॉट बराबर होगा VS, IS बराबर होगा I नॉट। ओके, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक, V नॉट बराबर माइनस VS, IS बराबर माइनस I नॉट। ओके, I नॉट क्या होगा? V नॉट बाई R। बाकी जगह, रेस्ट जगह क्या होगा हमारा? वोल्टेज 0, करंट 0, सोर्स करंट भी क्या होगा? 0। ओके, देखिए हम वेवफॉर्म बताते हैं आपको। VS ये हो गया पाई 2 पाई, ये प्लस ऑफ VS हो गया, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ VS। ओके, ये हो गया हमारा अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये है पाई और ये है 2 पाई। ओके, V नॉट अल्फा से पाई तक V नॉट बराबर क्या है? VS, तो ये है VS। फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक V नॉट बराबर क्या है? माइनस VS। बाकी जगह क्या है? 0, तो ये क्या है? 0। ये हो गया V नॉट। I नॉट क्या होगा? V नॉट बाई आर, तो ये V नॉट है डिवाइड बाय आर, तो सेम इसका, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। ये हो गया I नॉट। IS की बात करें तो अल्फा से पाई तक IS बराबर क्या है? I नॉट, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव I नॉट, ये हो गया माइनस I नॉट और ये हो गया प्लस का I नॉट, तो ये क्या हो गया हमारा? IS। ओके, तो यहाँ पे कोई भी हमारा फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं होगा। ओके, हम क्या बोल सकते हैं?
In case of R load, no freewheeling action will occur. कोई भी freewheeling action नहीं होगा. ओके. V नॉट एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई तक, अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. क्या हो जाएगा, Vm/पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट अल्फा से पाई माइनस Vm/पाई कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ अल्फा. क्या हो जाएगा, माइनस Vm/पाई कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा. तो हो जाएगा Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा. ये हो जाएगा V नॉट एवरेज आउटपुट वोल्टेज. आई नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट बाई आर, मतलब Vm/पाई आर 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा. ये हो जाएगा आपका आई नॉट. आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहें तो V नॉट आरएमएस क्या हो जाएगा, 1/पाई. ओके, कितना पीरियड है हमारा, टाइम पीरियड क्या है, पाई का. तो 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी अंडर रूट. तो Vm/रूट पाई बाहर ले लेंगे. ओके, ये क्या हो जाएगा, Vm का स्क्वायर, पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, 1/पाई अंडर रूट अल्फा से पाई. ये क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ओके, तो Vm का स्क्वायर बाय पाई, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Vm/रूट ऑफ पाई. ओके, ये क्या हो जाएगा, अल्फा से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी. इसको भी रूट से बाहर ले लेते हैं तो Vm/√2 पाई. ये क्या हो जाएगा, अल्फा से पाई. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है तो ओमेगा टी, लिमिट हो जाएगी अल्फा से पाई. ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट अल्फा से पाई की पावर 1/2. Vm/√2 इंटू पाई. ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, लिमिट रख देंगे तो माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा होल पावर 1/2. साइन 2 पाई क्या होता है, 0. तो ये क्या हो जाएगा, 0. मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, ये 0 हो जाएगा. इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा की पावर 1/2. ये हो गया आपका V नॉट आरएमएस. ओके, तो आई नॉट आरएमएस क्या हो जाएगा, सिंपल V नॉट आरएमएस बाई आर, क्योंकि हमारा क्या है, आर लोड है इसलिए. ओके, तो ये था हमारा सिंगल फेज सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड. ओके, कि अगर हमारा आर लोड होगा तो किस तरीके की वेवफॉर्म होगी वो हमने आज डिस्कस की. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसमें क्या कमी है, हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे. ओके, थैंक यू.